Hi dear student, welcome to स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी क्लासेज। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्णा मैथमेटिक्स आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं और मैथमेटिक्स के अंदर आज सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स की आन बान शान, मैथमेटिक्स की जान। नंबर सिस्टम के बिना मैथ्स को स्टार्ट करना ही गलत होता है। नंबर्स की जानकारी अपने को होनी चाहिए कि भाई नंबर्स अपने कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, और नंबर्स की चर्चा करने के बाद में अपन आगे अपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का अपन डिस्कशन करेंगे। संख्या पद्धति में अपन बातचीत करेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनका क्या यूजेस होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, इन सब चीजों का अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथ रखिएगा। अब सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि नंबर संख्याएं कितने पार्ट्स में अपन उनको बांटेंगे, जो संख्याएं हैं उनको कितने टाइप्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं, सुनिए ध्यान से समझना। संख्या नंबर डिस्ट्रीब्यूशन अपने को इस तरीके से लेना है कि जैसे आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो ज्योग्राफी में जैसे अपन अपना वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड को अपने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया, 7 महाद्वीप में, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस तरीके से। फिर अपन ने उसमें से एशिया लिया, एशिया को फिर अपन ने कंट्रीज में डिवाइड किया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें डिवाइड किया। फिर अपन उनमें से एक कंट्री उठा रहे हैं, इंडिया, भारत। भारत को फिर अपन स्टेट में डिवाइड करेंगे, राजस्थान पे आगे, राजस्थान को फिर अपन आगे चल के डिसाइड करेंगे जयपुर पे आगे। इस तरीके से अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो संख्या आपके कितने प्रकार की होती हैं, नंबर्स ओरिजिनली आपके कितने टाइप्स के होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, देखिए सुनिए। संख्या या तो आपकी होगी वास्तविक, रियल नंबर, और या फिर संख्या होगी अवास्तविक। अवास्तविक का ही दूसरा नाम होता है काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो संख्या अपनी ओरिजिनली अगर बात करें तो संख्या अपनी दो प्रकार की होती है, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और अवास्तविक। अब इतनी सारी संख्याएं होती हैं सर, तो इनमें कौन सी तो वास्तविक होती है और कौन सी अपनी अवास्तविक होती है? हाउ कैन वी डिसाइड? कैसे इनको अपन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें? संख्या तो बहुत सारी होती है, तो सुनिएगा ध्यान से सुनना। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कौन कौन सी संख्या काल्पनिक होंगी, अवास्तविक होंगी, इमेजिनरी नंबर के अंदर आएंगे, बातचीत करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। थोड़ा सा मैं रफ वर्क आपसे करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू, 4 का वर्गमूल क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, कंप्लीट अपन निकाल पा रहे हैं। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का वर्गमूल 3, पूरा पूरा निकाल लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 121, 11, क्लियर है? अच्छा, 1.21, स्क्वायर रूट ऑफ 1.21, तो ये क्या हो जाएगा? 2, भाई दो दो के पेयर बनते हैं ना इसका रूट में, तो 2 के बाद पॉइंट है, यहां 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब देसी भाषा में बोले तो 2 पॉइंट का 1 पॉइंट, 4 पॉइंट के 2 पॉइंट, 6 पॉइंट के 3 पॉइंट, समझ गए? पेयर, दो दो के पेयर बनेंगे। तो मतलब यहां आप इंटीजर्स में या कंप्लीटली आप निकाल पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करता हूं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या अपन 2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज पॉसिबल इन इंटीजर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल? नहीं। जब 2 का वर्गमूल आप निकालने जाओगे 1.414 वगैरह 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 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ ऐसे डिस्कशन अपन कर रहे हैं, चलिए इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अच्छा साहब, चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए 2 का वर्ग कितना होता है? 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। 3 का वर्ग कितना होगा? 9, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। अब मुझे एक चीज बताओ, -3 का स्क्वायर क्या होगा? कि सर -3 मल्टीप्लाई बाई -3 कर लीजिए ना, माइनस से माइनस चला जाएगा, 3 3 या 9। तो आपने प्लस की संख्या का स्क्वायर करके देखा, प्लस में आया, प्लस की संख्या का स्क्वायर प्लस में आ रहा है, माइनस की संख्या का स्क्वायर करके देखा तो भी प्लस में आया,
प्लस की संख्या का स्क्वायर कर रहे हो प्लस में आ रहा है, माइनस की संख्या का स्क्वायर कर रहे हो तो भी प्लस में आ रहा है। तो क्या माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कोई ऐसी संख्या आपके दिमाग में आ रही है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और आंसर नेगेटिव आ जाए? लेट्स थिंक, सोचो, सोचते हैं, क्या कोई ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या आपके माइंड को क्लिक कर रही है कि उसका स्क्वायर करें और आंसर नेगेटिव आ जाए? सोचिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए, क्या कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव आए? कि सर ये तो पॉसिबल नहीं लग रही। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताइए, √7 इसका स्क्वायर करें तो, वैसे तो इसको लिखेंगे 7⁻1/2 होल टू द पावर 2, वो अपन सर्ट्स एंड इंडाइसेस में अलग से कवर कर लेंगे। फिलहाल इसको आप एक देसी तरीके से समझना, एक बिल्कुल ही सीधी सीधी भाषा में समझना कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे बचेगा कितना? 7। कि सर फिर तो एक चीज बताओ कि इसके अंदर मैं x रख दूं और इसका स्क्वायर करूं तो फिर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, x आ जाएगा। तो सर एक बात बताओ, रूट के अंदर कोई भी संख्या स्क्वायर करें, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और वही संख्या आ जाएगी। तो फिर सर इसके अंदर आप कोई माइनस का इंटीजर रख दो ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया -3 एज इट इज आ जाएगा। तो आप मुझे अब बताइए कि स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, पॉसिबल है। तो ध्यान से सुनना, सब लोग एकदम एकदम बोर्ड पे आ जाना और ध्यान से सुनना। ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या, एनी नंबर, कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर करें और आंसर नेगेटिव आ जाए, वो संख्या आपकी कैसी होती है? काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर वो कहलाती है। वापस सुनिएगा, कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव आए, वो संख्या आपकी कौन सी रहेगी? काल्पनिक संख्या रहेगी। वो कौन सी रहेगी? इमेजिनरी नंबर वो आपकी रहेगी, काल्पनिक संख्या आपकी रहेगी। तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपको माइनस में संख्या दिख जाए, सुनना ध्यान से, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में संख्या अगर आपको दिख जाए तो वो संख्या आपकी कौन सी रहेगी? इमेजिनरी नंबर रहेगी। और इसी को आप मैथ्स वाले स्टूडेंट किस नाम से जानते हो? आयोटा के नाम से जानते हो। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। स्क्वायर ऑफ आयोटा क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो रूट के अंदर माइनस में अगर संख्या है तो वो इमेजिनरी नंबर रहेगी। रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या हो, वो आपकी संख्या कैसी है? इमेजिनरी नंबर है। वो आपकी संख्या कैसी है? काल्पनिक संख्या है। नाउ रिमेनिंग याद ही नहीं करना है, ठीक है ना? याद ही नहीं करना है। मेक श्योर, आई थिंक आपने साइंस में पढ़ा होगा वास्तविक मछली, ठीक है, रियल फिशेज और इमेजिनरी फिशेज। तो बस वही चीज है भाई, फिश तो बहुत सारी होती है ना, उनमें से जो अवास्तविक मछलियां जो हैं, इमेजिनरी जो हैं, वो कुछ होती है, तो उनको याद कर लेते थे अपन साइंस पर पूरा का पूरा फ्री। तो वही चीज यहाँ करनी है। संख्या बहुत प्रकार की होती है, उनमें से आप केवल ये याद कर लो कि रूट के अंदर माइनस में है तो काल्पनिक है, अवास्तविक है। बची दो देश दुनिया की जो भी संख्या है ना, वो सब आपकी कैसी रहेंगी बताइए? वास्तविक संख्या रहेंगी कि नहीं रहेंगी? वास्तविक संख्या रहेंगी। केवल एक संख्या याद करनी है, याद हो गई। रूट के अंदर माइनस में संख्या है तो वो संख्या कैसी है? इमेजिनरी है। नेगेटिव इंटीजर इन रूट, स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बाकी जितनी भी संख्याएं सब आपकी कैसी रहेंगी जी? वास्तविक संख्या रहेंगी। टोटल आपकी कैसी रहेंगी? रियल नंबर रहेंगी। चाहे रूट के अंदर प्लस की हो, चाहे रूट के अंदर प्लस बाहर माइनस हो, चाहे पाई वगैरह आप जो ये पढ़ते हो, चाहे कोई फ्रैक्शन वगैरह हो, चाहे कोई पॉइंट्स में हो, जीरो हो, चाहे कोई नेगेटिव हो, चाहे मतलब कोई भी संख्या आपके दिमाग में आए, वो सब संख्या कैसी रहेंगी? रियल नंबर रहेंगी, वास्तविक संख्या रहेंगी। तो बताइए संख्या कितने प्रकार की हुई? ओरिजिनली संख्याओं को दो भाग में अपन बांटते हैं, वास्तविक, अवास्तविक। रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आपकी अवास्तविक है, इमेजिनरी है। बाकी सभी बची हुई कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक अवास्तविक और एक वास्तविक, एक इमेजिनरी और एक रियल नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो संख्या निकल के आएगी, जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो संख्या आपकी कौन सी रहेगी? राइट, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज परफॉर्मेंस। बस यही परफॉर्मेंस अपन चाहते हैं कि टीचर यहां कुछ लिख रहा उससे पहले आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए।
ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी हुई, एक इमेजिनरी और एक रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो संख्या आएगी वो संख्या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगी, सम्मिश्र संख्या रहेगी। तो एक कोई भी यहां से रियल नंबर ले लीजिए और एक यहां से कोई भी रूट के अंदर माइनस में जो आपका मन करे वो ले लीजिए, ठीक है ना। इसका ऐड करने पर या ऐसी संख्याओं का सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो संख्या आएगी वो संख्या आपकी कौन सी रहेगी जी, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगी। क्लियर है, पक्का। चले आगे। तो गाइज आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए ये जो आपकी संख्याएं हैं रियल नंबर से जो आपके हैं, इनको आगे चल के वापस से अपन दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। फर्दर रियल नंबर कैन बी distributed in two parts. Number one is rational number and number two is irrational number. So let's continue with rational और irrational number. वास्तविक संख्याओं को आगे अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो कहलाती है परिमेय रेशनल नंबर और एक आपकी कहलाएगी अपरिमेय इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो संख्या वास्तविक हो चाहे संख्या अवास्तविक हो, चाहे आपकी रेशनल हो चाहे आपकी इरेशनल हो, वो संख्या आपकी कैसी रहेगी, वास्तविक ही रहेगी। तो बताइए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर अवास्तविक या वास्तविक, सर वास्तविक होती है। तो बताइए परिमेय संख्या रेशनल नंबर वास्तविक या अवास्तविक, सर वास्तविक संख्या होती है। तो भैया इनमें से कौन सी तो अपरिमेय कौन सी परिमेय। किताबी भाषा की अगर मैं बात करूं, जैसा कि अपन ने 10th वगैरह में पढ़ा है, एनसीईआरटी आरबीएससी जो भी आपने पढ़ा है वहां पे क्या लिखा रहता है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें अपन P बटा Q में लिख सकते हैं। याद आया, जिन्हें अपन P बटा Q में लिख सकते हैं, वहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। सो क्या समझे, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where make sure where Q should not equal to be 0 and P and Q both should be integer, right। परिमेय संख्याओं को P बटा Q में लिख सकते हैं जहां Q 0 नहीं होना चाहिए जी, और P और Q दोनों पूर्णांक इंटीजर होने चाहिए। ये आपके इंटीजर होना इनका जरूरी है कि सर दिस इज नॉट क्लियर दैट Q शुड नॉट इक्वल टू बी 0। अभी क्लियर कर देते हैं, देखिए सुनिए। द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 0, कोई भी संख्या 0 से अगर डिवाइड होती है, अपने साइंटिस्ट ने कहा है कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देना नॉन डिफाइन अपरिभाषित है, और 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग दें तो 0। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देना अपरिभाषित है। इस प्रकार की कोई भी लैंग्वेज कोई भी परिभाषा हमारे साइंटिस्ट ने नहीं दी है। इसलिए अपन ने क्या कहा है कि डिवाइड बाई ये जो Q है P अपॉन Q, ये तो P, ये Q, तो Q जो है इसकी जगह 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, इसकी जगह पर अगर 0 हुआ तो ये कैसी हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, नॉन डिफाइन में चली जाएगी। तो Q शुड नॉट इक्वल टू बी 0। क्लियर है, बात आ रही समझ में। सर बातें कैसे, समझ में तो ये नहीं आया ना सर, बातें कैसे, अभी बता देते हैं, रुकिए वेट। परिमेय संख्या जो होती है P बटा Q में इनको लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या जो होती हैं इनको P बटा Q में नहीं लिख सकते हैं, इनको P बटा Q में नहीं लिख सकते हैं, इनको P बटा Q में नहीं लिख सकते। अभी विद एग्जांपल क्लियर करूंगा, डोंट वरी, विद एग्जांपल क्लियर करूंगा। इनको P बटा Q में नहीं लिख सकते हैं। ये जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है, ये आपकी अशांत तथा अनावर्ती होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये अशांत तथा अनावर्ती संख्या होती है। अभी रुको, वेट।
मैं आपको एक रफ वर्क समझाता हूँ, ठीक है, एक रफ वर्क आप समझना। चलिए मुझे बताइए 8 डिवाइड बाई 4, 2, सिंपल, सिंपल एकदम, समझ रहे हो बात को। 8 में 4 का भाग दोगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो भैया ये तो पूर्णांक आ गया। 1 में 2 का भाग दें तो 0.5 आएगा, शांत हो गई, आगे थोड़ी बढ़ रही है, शांत हो गई। 1 में 3 का भाग दे तो व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाई 3 व्हाट वी गॉट 0.3333333, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बोर्ड क्रॉस हो जाएगा, स्प्रिंग बोर्ड क्रॉस हो गया, आगे चलते गए पाकिस्तान तक पहुंच जाओगे, रुकेगी नहीं। 3 का भाग दो 0.333333333, तो शांत या अशांत, अशांत है सर, रुकी नहीं रही, रुक जाए तो शांत, टर्मिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, और नहीं रुके तो फिर कौन सी हो जाएगी, अशांत, अशांत हो जाएगी। अच्छा यहां पर 3 बार बार आ रहा है, यानी 3 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, 3 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया, रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया, समझ रहे बात को। तो 1/3 0.3333333 इस तरीके से चलता जा रहा है। अब आपने कोई संख्या ऐसी लिखी, इसमें इसका अपन ने भाग दिया, और ये कुछ इस प्रकार से बनी, ध्यान से सुनना, ये पर कुछ इस प्रकार से बनी, जैसे 1.4142987652109 चलती जा रही, 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 रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही, चलती जा रही है, तो शांत या अशांत, कि सर ये तो अशांत हो जाएगी। अब मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है, सर हर बार अलग 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 किसी अंक की कोई आवर्ती हो रही है, कोई अंक रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है या नहीं है, नहीं है सर, तो अलग अलग आता हुआ जा रहा है, तो सर ये क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अनावर्ती हो जाएगा। रफ वर्क अभी एंड नहीं हुआ है, बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना, इसके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहीं से इस लैंग्वेज से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इस लैंग्वेज से ही तो क्वेश्चंस बनेंगे। अब मुझे आप एक बात बताओ, 7/10 इसको पॉइंट में कैसे लिखोगे सर, 0.7, संख्या लिख दी, 1 0, 1 पॉइंट लगा दो। 7/100 होता तो के साथ 2 0, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देते, 2 के बाद पॉइंट लगा देते। अच्छा इसको कैसे लिखोगे सर, 3 0, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। भैया इसको लिख के बताइए दादा, इसको लिख के बताना, इसको कैसे लिखोगे, ऊपर तो आप लिख दोगे 14 14 29 87 65 28 109, अब क्या आएगा पता है क्या, नहीं पता, नीचे कितने के बाद पॉइंट लगाऊं पता है क्या, नहीं पता। तो इस संख्या को P/Q में लिख सकते हो क्या, P/Q में नहीं लिख सकते। तो अशांत तथा अनावर्ती संख्या को P/Q में नहीं लिख सकते, और जिस संख्या को P/Q में नहीं लिख सकते, जो संख्या अशांत तथा अनावर्ती है, वही आपकी कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। कि सर इस दुनिया में कोई ऐसी संख्या है क्या, आज अपन कौन सी सदी में चल रहे हैं, ये 21वीं सदी में चल रहे हैं, कि सर आज भी साइंटिस्ट क्या हताश हो रखे हैं, क्या ऐसी कोई संख्या है कि दशमलव के बाद में आप सर कह रहे हो स्प्रिंग बोर्ड निकल गई, इंडिया निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, और संख्या रुक ही नहीं रही है, रुक ही नहीं रही है, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स का जमाना है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट का जमाना है, क्या कोई आज भी ऐसी संख्या है, जी हाँ, आपका जवाब होना चाहिए यस सर, संख्या एग्जिस्टेंस में है। तो सर कौन सी संख्या है, मोस्ट फेमस नंबर, बचपन से अपन पढ़ते हुए जिस नंबर को आ रहे हैं, जिसकी वजह से 10th के बाद लोगों ने मैथ्स को पढ़ना छोड़ दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो, पाई, ये पंगू ने बहुत परेशान किया है, पाई, पाई जो है आपका अशांत तथा अनावर्ती है, पाई की वैल्यू दशमलव के बाद में चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, रुकती नहीं, अभी डिस्कस करेंगे, अभी वेट, पाई की वैल्यू चलती जाती, चलती जाती, रुकती नहीं है कि सर। और एक आप याद रखना, रूट वाली वो संख्या जिनका मान कंप्लीटली नहीं निकले, इंटीजर में या टर्मिनेटिंग में जिनका नहीं निकले, आप मुझे बताइए, जैसे वापस वापस सुन लीजिए, एक बार तो मैं बता चुका हूं, एक बार और सुन लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4, हाँ सर पूरा पूरा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, जी सर पूरा पूरा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121, जी सर पूरा पूरा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.21, यस सर आएगा, टर्मिनेटिंग में आएगा। तो दादा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 का निकाल दोगे क्या,
1.732 वगैरह 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 चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, मतलब अशांत और अलग 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 अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। तो रूट वाली वो संख्या जिसका मान चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, अलग अलग आ रहे हैं, वो संख्या भी आपकी कैसी होती है, एपर में होती है। यानी देसी भाषा में याद करो आपको, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हमसे नहीं निकले। 2 का निकल जाएगा क्या? नहीं। 3 का निकल जाएगा क्या? नहीं। 4 का हाँ हाँ सर निकल जाएगा, तो फिर 4 इसके अंदर नहीं आएगी, रूट 4 आपकी परमी संख्या रहेगी। 5 का निकल जाएगा क्या? नहीं। 6 का निकल जाएगा क्या? नहीं। 7 का निकल जाएगा क्या? नहीं। 8 का निकल जाएगा क्या? नहीं। 9 का निकल जाएगा क्या? सर निकल जाएगा, तो फिर ये इसके अंदर नहीं आएगी, ये कहाँ जाएगी? ये वहां जाएगी। क्लियर है? ये 2 संख्या केवल आप याद कर लो, 2 संख्या याद कर लो, एक तो पाई और एक रूट वाली वो संख्या जिनका मान पूरा पूरा शांत में हमसे नहीं निकले। अब मजाक मत कर जाना कि किसी का वर्गमूल अपन से निकल नहीं रहा है, कि चल बेटा तेरा वर्गमूल तो निकल, तेरे को अपन एपर में घोषित कर देते हैं, आज से हमारा तेरा नया रिश्ता स्टार्ट है, तेरा नया नाम कर दिया एपर में। ठीक है, वो काम नहीं करना है। अगर जिनका पूरा पूरा मान हमसे नहीं निकल रहा है तो 2 संख्या याद कर लो, पाई और रूट वाली संख्या, तो वो संख्या कौन सी होगी? एपर में, इरेशनल नंबर। मैथ्स वाले आप एक ई और याद कर लेना, ई कौन सा? ई और याद कर लेना, आप जानते हो जिसकी वैल्यू लगभग 2.71 के आसपास जो रहती है ना, लॉग एंटी लॉग में आप जो काम लेते हो, बस उसको और याद कर लेना। अब इसके अलावा बची हुई जितनी भी संख्या, केवल 2 संख्या छोड़ दो, पाई और रूट वाली, पाई और रूट वाली छोड़ दो, बाकी ये सब तू भी पर में तू भी पर में तू भी पर में तू भी पर में, ये सब बची हुई जितनी भी रहेंगी, ये सब कैसी संख्या रहेंगी? परमेय संख्या रहेंगी। टोटल आपके कैसी है? रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर जो है इसको अपन पीवाई क्यू में नहीं लिख सकते, जबकि रेशनल नंबर को अपन पीवाई क्यू में लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए साहब, तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक बनता है, आप मुझे बताना, ध्यान से सोच समझ के आपको मुझे बताना है, आप मुझे बताओ 2+√3 ये कौन सी संख्या रहेगी? आपके बोर्ड पर 5 प्रकार की संख्या लिखी हुई है, कौन सी संख्या रहेगी? फटाफट से अपनी स्क्रीन पर ध्यान लगाइए, मैंने संख्या लिखी है 2+√3, इन पांचों में से कहां ये आएगी? वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और बताइए फटाफट 2+√3 कहां आएगी? थोड़ा सा भाई, कई के दिमाग में थोड़ा सा अलग चलने लग गया है, वो नहीं चलना है। कई का जहां तक मैं दिमाग पढ़ रहा हूं वो सम्मिश्र को नाम दे रहे हैं, ये सम्मिश्र नहीं है डियर स्टूडेंट, ये सम्मिश्र नहीं है, क्योंकि सम्मिश्र में रूट के अंदर माइनस होना जरूरी है। क्या रूट के अंदर माइनस था? नहीं था। तो रूट के अंदर ये जो संख्या जिसका मान पूरा पूरा हमसे नहीं निकले, √3 वगैरह, ये √3 वगैरह सर ये तो कौन सी संख्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। तो ये √3 √2 √5 ये कैसे भी आ जाओ, √3 √2 √5 वगैरह ये कैसे भी आ जाओ, ये संख्या कैसी होती है? एपर में होती है। 2+√3 कैसी रहेगी? इरेशनल रहेगी। 2 - √3 कैसी रहेगी? इरेशनल रहेगी। 2√3 कैसी रहेगी? इरेशनल रहेगी। 2/√3 कैसी रहेगी? इरेशनल नंबर रहेगी। बात आई समझ में? तो ये संख्या भी आपकी कैसी रहेंगी? ये संख्या भी आपकी इरेशनल नंबर रहेंगी। क्लियर है? तो एक बार मुझे 1 सेकंड के लिए मुझे बता दीजिए, बताइए संख्या को अपने कितने पार्ट में बांटा? मूलतः ओरिजिनली 2, एक तो आपकी वास्तविक, एक अवास्तविक। रूट के अंदर माइनस है तो संख्या कौन सी है? अवास्तविक है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। बची हुई जितनी भी है वो सब वास्तविक है, रियल है। वास्तविक नंबर को फर्दर अपन ने 2 पार्ट में बांटा, एक तो रेशनल, एक इरेशनल। रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या को पी वाई क्यू में लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट क्यू शुड नॉट इक्वल टू बी 0, वेयर irrational number cannot be written in the form of p by q, the number called non terminating and non recurring। अपरिमेय संख्या जो है वो अशांत तथा अनावर्ती है। ये कैसी है? अशांत तथा अनावर्ती है। 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए, एक तो पाई और एक रूट वाली संख्या जिसका मान हमसे पूरा पूरा नहीं निकलता, ये संख्या अपरिमेय है। बची हुई जितनी भी संख्या आएंगी वो सब किस में आएंगी? परिमेय में आएंगी। अब ये जो रेशनल नंबर है इनको आगे चल के अपन फिर से इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, या तो रहेगी पूर्णांक इंटीजर, और या फिर रहेगी
दशमलव, डेसिमल, या तो पूरा पूरा अंक रहेगा या फिर दशमलव का रहेगा या फिर दशमलव डेसिमल रहेगा। अब दशमलव भी आपने दो तीन प्रकार के देखे, या तो आपका शांत रहेगा टर्मिनेटिंग, या फिर आपका अशांत रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अशांत में अनावर्ती हुआ तब तो यहां जाएगा, तो यहां पर कौन सा आएगा, आवर्ती आएगा, रिकरिंग आएगा। कौन सा आएगा, रिकरिंग आएगा। शांत का एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाई 5 1.2, 6 डिवाइड बाई 5 1.2, आगे थोड़ी जाएगा, शांत है। और ऐसे जाएगा कि पॉइंट के बाद 2 के बाद कुछ आएगा कि 3 4 5 7 8 9, नहीं सर नहीं आएगा। आवर्ती में 1 डिवाइड बाई 3 0.333333333333 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, पॉइंट के बाद में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो अशांत हो गया, रुक नहीं रहा। और एक अंक रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, तो ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया। कैसा हो गया, आवर्ती हो गया। पूर्णांक इंटीजर्स जो हैं ये भी आपके ओरिजिनली बात करें दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कौन सा हुआ, ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, और एक आपका कौन सा हुआ, धनात्मक हुआ, पॉजिटिव हुआ। धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 वगैरह वगैरह। नाउ एक चीज मुझे आप बताइए, जीरो, आप मुझे फर्स्ट लाइन में बताइए जीरो कहाँ एग्जिस्ट करेगी। जीरो आपकी रियल है या इमेजिनरी है? कि सर यहाँ का तो लफड़ा ही क्लियर है, रूट के अंदर माइनस का आएगा तो ही आपका इमेजिनरी रहेगा सर, तो इसका मतलब जीरो आपकी रियल नंबर है। नाउ नेक्स्ट, जीरो आपका इरेशनल है या रेशनल है? सर यहाँ का तो लफड़ा ही क्लियर है, पाई और रूट वाली जो संख्या होती है वही सर इरेशनल होती है, इट मींस जीरो रेशनल नंबर है। इसके बाद मुझे बताइए जीरो आपका पूर्णांक इंटीजर पूरा पूरा अंक या दशमलव में है? ध्यान से बताना आपको, जीरो आपका पूरा पूरा अंक है या दशमलव है? तो दशमलव तो नहीं है, जीरो तो पूरा ही है। और ध्यान से बताना है, लिसन केयरफुली, जीरो आपका पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? बताइए, जीरो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ध्यान से बताना है आपको, मैं सुन पा रहा हूं आपको, जीरो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो कई स्टूडेंट, जीरो आपका ना तो पॉजिटिव है ना ही आपका नेगेटिव है, जीरो आपका न्यूट्रल इंटीजर है। जीरो कैसा है, उदासीन है, जीरो आपका न्यूट्रल इंटीजर है। जीरो कैसा है, उदासीन है। अब मुझे एक चीज बताइए, इन चाइल्डहुड बचपन में स्कूल में एलकेजी यूकेजी या डायरेक्ट आपने फर्स्ट सेकंड हमारी तरह पढ़ी हो तो अलग बात है, ठीक है, तो आपने गिनती गिनना कहाँ से स्टार्ट किया, टीचर ने आपको कहाँ से पढ़ाया, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? सबने सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल जो भी हाथ चिपका के पढ़ते थे हैं, तो टीचर से जब गिनती बोल काउंटिंग स्टार्ट करो, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करते थे, एक से, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर आप में से इंग्लिश मीडियम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह, ठीक है। किसी के भी स्कूल में गिनती कभी जीरो से स्टार्ट करवाई टीचर ने? और टीचर क्या, टीचर तो बाद में, गिनती तो हम पहले सीख गए थे, तो कभी भी जीरो से स्टार्ट करवाएंगे? जीरो 1 2 3 4 5 6 7 कभी भी स्टार्ट करवाएंगे नहीं। एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, छोटी क्लास में दी हुई है, ध्यान से सुनना, प्राकृतिक रूप से नेचुरली गिनती गिनना जहां से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग आप जहां से स्टार्ट करते हो, कहां से स्टार्ट करते हो, एक से स्टार्ट करते हो। प्राकृतिक रूप से नेचुरली गिनती गिनना जहां से अपन स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग जहां से स्टार्ट करते हो, वो सभी संख्या आपकी कौन सी संख्या रहती है, प्राकृत संख्या रहती है। ये संख्या आपकी कौन सी संख्या रहेंगी, ये जो संख्याएं हैं ये आपकी रहेंगी कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। कौन सी, नेचुरल नंबर। सो आंसर माय क्वेश्चन दैट व्हाट इज द
minimum least natural number? What is the least natural number? Your answer should be 1. मेरा आपसे सवाल है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी रहेगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 1. समझ गए? और इन प्राकृत संख्याओं में ये जो नेचुरल नंबर आपके सामने हैं, इन प्राकृत संख्याओं में अगर फ्रेंड्स मैं जीरो को और शामिल कर लूं, अगर मैं इसे जीरो को और शामिल कर लूं, ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या जो है, अगर इनमें जीरो को अपन और काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये जो संख्या आपकी रहेंगी, ये संख्या आपकी कौन सी बन जाएंगी दोस्तों? पूर्ण संख्या बन जाएंगी, होल नंबर आपके ये कहलाएंगे, होल नंबर। तो बताइए द लीस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर रहेगा 0. कौन सा रहेगा? 0. द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1. सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी रहेगी? 1 रहेगी. बताओ यहां तक आपको क्लियर है? श्योर? यहां तक आपको सबको क्लियर है ना? चलिए अभी पता लग जाएगा कि आपको कितना क्लियर है, कितना क्लियर नहीं है. अभी देख लेते हैं. आप मुझे बताइए, फोर्टी-नाइन्थ नेचुरल नंबर एंड 49th होल नंबर, 49वीं प्राकृत संख्या कौन सी है और 49वीं पूर्ण संख्या कौन सी है? बताइए. चलिए बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल. एलकेजी यूकेजी में से पूछा है मैंने आपसे. 49वीं प्राकृत संख्या, तो पहली प्राकृत संख्या कौन सी? 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी 5, 10वीं 10, 45वीं 45, तो 49वीं 49 कौन सी रहेगी? 49 ही रहेगी. और 49वीं पूर्ण संख्या कौन सी रहेगी? 49th होल नंबर कौन सा रहेगा? 49वीं पूर्ण संख्या 49th होल नंबर, द फर्स्ट होल नंबर इज 0. एक कम आता है काउंटिंग में. सेकंड होल नंबर इज 1, थर्ड होल नंबर इज 2, फोर्थ होल नंबर इज 3, एक कम रहता है. तो 49th होल नंबर इज 48. क्या रहेगा? 48. क्लियर है? ओके, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन. नब्बे तक की प्राकृत संख्याओं का योग, समेशन अप टू 90 नेचुरल नंबर माइनस, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है मुझे. प्रारंभिक 90 प्राकृत संख्याओं का योग, समेशन ऑफ फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर माइनस प्रारंभिक 90 पूर्ण संख्याओं का योग, समेशन ऑफ फर्स्ट 90 होल नंबर. बताइए जनाब, एलकेजी यूकेजी का क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किया तो आप ये जो एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, इसका सपना छोड़ देना. जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के लिए छोड़ दिया जाए, बट लिटरली अगर बहुत ही मतलब देखें तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है. आप में से सभी का ये आंसर सही होना चाहिए. प्रारंभिक 90 प्राकृत संख्याओं का योग माइनस प्रारंभिक 90 पूर्ण संख्याओं का योग, समेशन ऑफ फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर माइनस समेशन ऑफ फर्स्ट 90 होल नंबर. बताइए क्या आंसर आपका रहने वाला है? एंड योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए, बी, सी, डी, एंड आई विल गिव यू वन मोर ऑप्शन ई. फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड वन 90, 89, 91 and minus 90. I have given you 5 options and I am waiting for your answer. बताइए
कौन सा आपका सही है, कौन सा आपने तारा लगाया है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैच करिएगा, आप मैच करिएगा। आंसर आप लोगों का ज्यादातर का बिल्कुल सही है। प्रारंभिक 90 प्राकृत संख्या लेनी है आपको। तो पहली प्राकृत संख्या, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके कहां तक? 90 तक। और प्रारंभिक 90 पूर्ण संख्या, तो फर्स्ट होल नंबर इज 0, पहली आई है, दूसरी आई है, तीसरी आई है, एक कम रहती है ना, चौथी आई है, पांचवी, छठवीं, सातवीं, तो 90वीं कौन सी आएगी? 89 आएगी। और जब आप इसको माइनस करोगे, जब आप इसको माइनस करोगे तो समझ में आ गया होगा कि 1 से 89 तक की तो माइनस करनी है। जैसे 89 यहां आ गई, तो 1 से लेके 89 से 1 से लेके 89 तो फिनिश। तो बचा क्या? यहां 90, यहां 0। तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है 90। क्या रहेगा? 90 रहेगा। क्लियर है? बात आ गई समझ में? श्योर? ओके। अच्छा, एक और चीज आपको एक्स्ट्रा में याद करनी है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले। n प्राकृत संख्याओं का योग, ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आप में से जितने भी हैं उनके लिए तो ये ऐसे मानो जैसे अपने खाते हैं ना कोचिंग में मूंग दाल का हलवा जो सर बनवाते हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो ये ऐसी करेला मान लो, करेला बहुत कम को पसंद है, ठीक है। तो ये मैं आपको 2 से 3 बार क्वेश्चंस जब मैं आपको करवाऊंगा तो क्वेश्चंस में भी आपका रिपीट हो जाएगा, अभी थ्योरी में भी आपका ये आ जाएगा। n प्राकृत संख्याओं का योग, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। n, इनको याद करना आप लोग, जिनको याद नहीं है वो 2-2, 3-3 बार इस वीडियो को देखना और याद करना। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। एक और याद रख लेना, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड मेक स्क्वायर ऑफ दिस, और इसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं। अपन कहां तक पहुंच गए थे जी? हमने जो डिस्कस किया था वो प्राकृत संख्याओं तक हमारा डिस्कशन हो चुका है, नेचुरल तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आने वाला है, देखिए हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है अभी कहां तक? प्राकृत संख्याओं तक, नेचुरल नंबर। ओके, नाउ प्राकृत संख्या आगे चल के 2 भागों में बांटी जाएंगी। नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। इनमें से आधी आपकी रहेंगी सम की। हाँ सर, अब सुना आ रहा है, सम और विषम कि सर इनका नंबर अब आया है। जी हाँ, इनका नंबर अब आया है। तो अपन तो सर यहीं से स्टार्ट कर देते थे सम विषम से पढ़ना, नहीं। तो नेचुरल नंबर जो हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सम और विषम। जहां तक मुझे क्लियर है, एक बार तो मैं आपको वही बता देता हूं, 2 जो कंफर्म हूं, जिनमें मैं श्योर हूं, मैं अभी वो लिखूंगा, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों की हेल्प लेना स्टार्ट करूंगा। और नंबर्स जो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 वगैरह वगैरह वगैरह। अपन ने बचपन में जो पढ़ा था, बचपन में अपन ने पढ़ा था सम संख्या, क्या लैंग्वेज पढ़ी थी? सब लोग याद करो, देखे क्या पढ़ी थी कि वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, नंबर 2000 कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो सम संख्या, जिनमें नहीं जाएगा वो आपकी विषम संख्या है और नंबर है। मेरा आपसे कुछ सवाल है। पीके मूवी देखिए, पीके, तो बस वो सवाल खत्म ही नहीं होंगे आपके। मेरा एक और सवाल है। तो मेरा पहला सवाल जो है वो है, क्या आप
आप दो रो में बंटने वाले हो। आप जीरो के बारे में बताइए, जीरो को कहां रखूं? जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है? जीरो आपका इवन नंबर में जाएगा या ऑड नंबर में आपका जाने वाला है, बताइए। जीरो आपका सम है या विषम है? सर जीरो विषम तो मैं श्योर हूं कि विषम तो ये नहीं है, और तो नहीं है। सम में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसको मैं सम संख्याओं में रखूं या नहीं रखूं। सुनिएगा, सम संख्या, इसकी आपको मैं डेफिनेशन ही लिखवा देता हूं। सम संख्या वे प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हैं। ऑल नेचुरल नंबर दोज आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। तो क्या जीरो आपकी दो से पूर्णतया विभाजित होगी क्या? दो जो है आपकी, जीरो जो है ये आपकी दो से पूर्णतया विभाजित, कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? पूरा पूरा इसमें भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा साहब। तो जीरो आपकी सम संख्या में नहीं आएगी। अच्छा साहब, अब मुझे बताइए ये -4 और -6 और -7 ये नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, अब इनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। ये नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं ये मुझे आप बताइए सम है या विषम है? बताइए। ऋणात्मक पूर्णांक जो हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, ये आपके इवन नंबर में आएंगे या ऑड नंबर में आएंगे? बताइए। मैंने क्या लिखा है यहां पर? मैंने क्या लिखा है भाई? मैंने लिखा है वे प्राकृत संख्या, ऑल नेचुरल नंबर दोज आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। बताइए, माइनस में ये नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, क्या ये नेचुरल नंबर में आते हैं? ये जो नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, क्या ये नेचुरल नंबर में आते हैं? नहीं सर, ये नेगेटिव जो हैं इनका तो गांव ही हमने अलग बसा के आए हुए हैं। प्राकृत संख्या तो सबकी सब पॉजिटिव होती है। सबकी सब कैसी होती है? पॉजिटिव होती हैं। और जबकि नेगेटिव जो है इनकी तो गांव तहसील ही अलग है सर, इतनी दूरी है इनकी, 50 किलोमीटर दूर है। तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर जीरो वगैरह आपके नेचुरल में, प्राकृत में नहीं आते। और जो सम और विषम में, इवन और ऑड हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होता है? प्राकृत संख्याओं से होता है, नेचुरल से होता है। प्राकृत के अंदर आपकी नेगेटिव नहीं आती है। और जब नेचुरल नंबर के अंदर ही आपकी नेगेटिव नहीं है, जब नेचुरल में आपकी नेगेटिव नहीं है, तो फिर ये सम विषम में कहां से आ जाएंगी? तो ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव इंटीजर आपका सम या विषम में नहीं आएगा, इवन या ऑड नहीं होगा। क्लियर है? बात आई समझ में? नहीं आई? क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए 13.85 एंड 14.84 दो संख्या और आपके सामने है, 13.85 एंड 14.84, either इवन और ऑड। क्या ये सम है और क्या ये विषम संख्याएं हैं? 13.85, 14.84। बताइए कि सर अब तो क्लियर हो ही गया भाई, आप डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कर रहे हो? नेचुरल से कर रहे हो। और नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 1 2 3 4, इनमें सर जीरो नहीं आएगी, इनमें सर नेगेटिव नहीं आएंगे, इनमें सर ऋणात्मक भी नहीं आएंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी रहेगी जी? 2। द लीस्ट इवन नंबर इज 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी रहेगी? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी रहेगी? 1। और यही चीज एनसीईआरटी में क्वेश्चन के रूप में दे रखी है। यही चीज एनसीईआरटी में क्वेश्चन के रूप में दे रखी है। सबसे छोटी सम संख्या, द लीस्ट इवन नंबर, द लीस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या। और एनसीईआरटी ने इसका आंसर जो लिखा हुआ है लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है। द लीस्ट इवन नंबर इज 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है जी? 2 है। अब एनसीईआरटी ये कह रही है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप अभी अपने घर में बैठे हुए हो, ध्यान से सुनना, एक ऐसे देसी एग्जांपल ले रहा हूं। आप अभी अपने घर में बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं यार आपकी इस फैमिली में सबसे छोटा
एज में सबसे छोटा सदस्य कौन सा है? कि सर ये जो बैठा है ना बच्चा, सर ये मेरा भतीजा या मेरा भाई, ये है सर 6 साल का है। तो आप ये कह रहे हो कि 6 साल का है, ये हमारी फैमिली में सबसे छोटा है। इट मीन्स, अब रीजनिंग लगाओ, इट मीन्स आपकी फैमिली में कोई 6 से छोटा नहीं है। आप कह रहे हो ये 6 साल का है और ये सबसे छोटा है, इट मीन्स आपकी फैमिली में कोई 6 से छोटा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। 2 जो है वो सबसे छोटी सम संख्या है। इसका मतलब 2 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी सम या विषम में होंगी क्या? ये प्रूव है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जो कहते हैं कि ये 0 या माइनस की जो संख्याएं ये सम संख्या होंगी। नहीं, माइनस की कोई भी संख्या सम संख्या नहीं होगी। 0 आपकी सम संख्या में नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहा है, दुनिया भर के आयोगों ने यह माना है कि सबसे छोटी सम संख्या द लीस्ट इवन नंबर इज 2। इसका मतलब भाई 2 जब सबसे छोटी हो गई तो 2 से छोटी जो ये 1 है, 0 है, माइनस के ये जो है ये फिर कहां से आएंगे जी? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखना, 0, नेगेटिव इंटीजर, दशमलव की संख्याएं, ये आपकी ना तो इवन नंबर में आएंगी और ना ही ऑड नंबर में आएंगी। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप भी पढ़ के आना। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ने जाएंगे, इन नेचुरल नंबर से अपन 2 तरीके की संख्या निकालेंगे, अभाज्य और भाज्य, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।